अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और आपको पॉलिसी टीवी के फोरम से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है पिछले हफ्ते में, जो पिछले 2-3 दिन में सबसे ज्यादा खबरें भी आपको देखने और सुनने को मिल रही हैं, वो हैं शहबाज गिल साहब के बयानात और उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक। गिल साहब जो है वो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में हैं। और अब जो मेन नुक्ता है जो डिस्कस भी हो रहा है वो ये है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि शहबाज गिल साहब ने जो कुछ भी बोला ARY टीवी पे, क्या वो उनका अपना जाती बयान था या ये बकायदा एक स्क्रिप्टेड था, किसी जानिब से उनको डायरेक्शन आई थी कि वो ये बयान दें। तो इस पे अब तफ्तीश जारी है और कल दोबारा उनको जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और कल मजीद इस हवाले से जो है वो तफसीलात सामने आएंगी। तो इस नुक्ते पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें उनका जो जारहाना मूड था पहले जो नजर आता था वो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आया। उसकी क्या वजह है? और दूसरा, उन्होंने एक बड़ा और इम्पोर्टेंट बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है और फौज मुखालिफ जो है वो हमें जो है लोगों तक ये बताया जा रहा है कि फौज मुखालिफ हमारी पार्टी है। तो ये प्लान 2 की जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? और अगर हकीकत है तो क्या इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है और उनके बयानात हैं? इसके साथ साथ 13 अगस्त को लाहौर में PTI बड़ा पावर शो करने जा रही है, तो उसको भी जो है नजर में रखना होगा। और ये हम पूछेंगे आज की वीडियो में। जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद फैसल साहब, अक्सर उनके साथ सेशन हमारे होते रहते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि अब जो खान साहब वहां पे तकरीर करेंगे उसमें क्या उनकी टोन वही जारहाना होगी, न्यूट्रल्स पे जो है वो तीर अंदाजी करेंगे, या फिर पुराने बयानिए पे चले जाएंगे जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ था? फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है कि शहबाज गिल साहब से तफ्तीश जारी है कि क्या ये उन्होंने फिलबदी बयान दिया था या फिर ये बाकायदा स्क्रिप्टेड था। तो आपका तज्जिया क्या कहता है? आपने भी वो वीडियो, वो ऑडियो सुनी होगी, तो आपको क्या लग रहा था उनकी टोन से, उनकी फ्लुएंसी से, कि क्या ये स्क्रिप्टेड है या फिलबदी बोल रहे थे वो? बहुत शुक्रिया वकास साहब। मैंने वो ऑडियो भी सुनी और स्क्रिप्ट भी पढ़ा, वो जो शहबाज गिल साहब के बयान का। ये कहना ठीक है। कि वो स्क्रिप्टेड था, कि प्री प्लान था, इसके ऊपर मैं क्या कहूँगा कि जब तक तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए, उस पे अभी कुछ कहना प्री मैच्योर है, इसे कहते हैं कि कबल अज़ वक़्त हो गया। लेकिन एक चीज़ कहना ब बनता है, वो ये कि क्या नाम है, शहबाज गिल साहब ने जो ये कहा कि फ़ौज के अफ़सरान को और जवानों को कि आप कमांड के हुक्म ना मानें, और उन्होंने एक ख़ास सतह के ऊपर तक़सीम भी कराई। उन्होंने एक बताया कि क्या नाम है, नीचे लांस नाइक से लेकर ब्रिगेडियर के लेवल तक, वो बड़े स्पेसिफिक थे इस बारे में। इस बात का मतलब ये है कि ये बात पीटीआई के अंदर पहले भी कहीं डिस्कस होती रही है। इस बात का मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि फ़ौज में अगर तक़सीम है तो उसका एडवांटेज उठाया जाए। वो ये इससे एक मतलब ये लिया जा सकता है। दूसरा ये कि क्या नाम है, सियासी तौर पे फ़ौज के सियासी किरदार के ऊपर पहले भी पार्टियाँ तनकीद करती रही हैं, उसके ऊपर कहा जा सकता है। पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है वो ज़रा थोड़ी-सी मुख्तलिफ है। अब शायद पीटीआई उसकी कीमत भी करे। पीटीआई ये कहती है अब कि फ़ौज अगर पीछे हट रही है तो पीछे ना हटे, बल्कि हमारे हक में आकर वो दोबारा एक्टिव हो। और उसके लिए पीटीआई ये कहती है, ये फवाद चौधरी भी पहले कह चुके हैं रिकॉर्ड के अंदर, कि पीटीआई एक मिडल क्लास की पार्टी है और फौज एक मिडल क्लास का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज अदारा है, तो पीटीआई की लिए फौज में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। वो यहाँ से अपनी बात शुरू करते हैं, फवाद चौधरी भी कह चुके हैं। और यही बात का एक प्रेमिस था जो उन्होंने भी चलाया, शहबाज गिल साहब ने। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि सियासी तौर पे चलें आप, किरदार जो हो उसके ऊपर बात कर लें, लेकिन आप फौज के अफसरान को और फौज के जवानों को ये नहीं कह सकते कि वो अपनी कमांड का हुक्म ना माने। वो एक डिसिप्लिन अदारा है। हम्म। वो एक डिसिप्लिन अदारा है, वो अपना जो भी ऊपर से ऑर्डर आएगा उसके पाबंद हैं। देखें, ये तो नहीं हो सकता कल को अगर जंग लग जाए, 2 कैप्टन उठ के कह दें जी हम ऑर्डर नहीं मानते क्योंकि हमें पीटीआई वाले कहते हैं, वो तो डिसिप्लिन की वायलेशन हो जाएगी। अच्छा, आज से 15 स 18 साल पहले जावेद हाशमी साहब को एक खत पढ़ने के ऊपर इन्होंने, वो गद्दारी का मुकदमा था, उसमें भी यही बिल्कुल। तरीका। वो जब उधर नहीं छोड़ा गया तो इधर कैसे छोड़ेंगे? देखिए, कुछ हम्म। रेड लाइन्स होती हैं, आपका तनकीद आप करें, तनकीद तो ये पहले भी कर रहे थे ना। अब इन्होंने वो जो डिसिप्लिन वाली लाइन है उसको क्रॉस करना शुरू किया है। अच्छा, दूसरा, इसी वजह से शायद अब पीटीआई को रियलाइज़ हो रहा है खान साहब भी प्रेशर में आ गए।
जो उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उन्होंने हम्म, मजीद बातों के अलावा स्लिप ऑफ द टंग उनसे हुआ एक, उन्होंने कहा जी कि तोशा खाना के गिफ्ट आर्मी चीफ को ही मिलते हैं, तफ्तीश सबसे करें। हाँ, तो सर आप जब थे प्राइम मिनिस्टर तो आपने रूल्स बनाने थे ना, कि सारे हम्म, जोन से डिक्लेयर करेंगे। रूल्स तो नहीं कहते अभी तक कुछ। अच्छा, दूसरा, वो जो आप एक और बात कर रहे थे कि क्या ये किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जैसे स्क्रिप्ट का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्या प्लान बी का हिस्सा है? देखिए, पाकिस्तान में जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की और एस्टेब्लिशमेंट की मुखासमत होती है, तो 3-4 ही स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वो हर पार्टी के ऊपर चलाई जाती हैं। पार्टी को उसे कहते हैं स्क्वीज़ कर देना, कि पार्टी के लोग उसको हम्म, छोड़ के जाएँ। उनकी हम्म, अगले इंतखाबात में जब भी वो हों, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ उतनी ना रहे जो पहले थी। हम्म, खान साहब ने ये देखा है, उसका फ़ायदा उठाया है, जब 2018 में ये नून लीग के साथ किया गया था। खान साहब को पता है कि यही स्क्रिप्ट होता है हर दफ़ा। हम्म, खान साहब इसके एक ज़माने में बेनिफिशियरी थे। अब ठीक बात है। तलवार उनकी गर्दन पे है। पहले उनके लिए हम्म, तलवार चलाई जा रही थी। तो खान साहब इतने सादा ना बने ना। खान साहब अगर ये चाहते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए, तो पहले खान साहब को आके ये कहना पड़ेगा कि क्या नाम है, मैंने पहले इसका फ़ायदा उठाया था, वो गलत था। सही है। हाँ, अगर वो सच बोले तो फिर पूरा सच बोले ना, आधा सच ना बोले। वो आधा अच्छा, सच इसी ना से बोले। जुड़ा हुआ, हाँ, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि अगर हम पिछले महीने जुलाई के जो है वो वाकयात पे नजर दौड़ाएं और जो ज़मनी इंतखाबात पंजाब में हुआ, तो पीटीआई की एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। लेकिन अभी पिछले जो 2 हफ्ते से सिचुएशन डेवलप हो रही है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला भी फैसला आया, उसमें भी इमरान खान साहब को जो है वो एक काफी सेटबैक पहुंचा है। उसके बाद शहबाज गिल वाला भी मामला आ गया। फिर जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो भी अब पेशियां भुगत रही है एफआईए में, इन अकाउंट्स, फॉरेन फंडिंग अकाउंट से रिलेटेड। तो अब ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 हफ्ते से जो एक सियासी उतार चढ़ाव था, उसमें जो है वो विक्ट्री लाइन पे नजर नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब विक्ट्री लाइन पे जो है हुक्मरान जमात नजर आ रही है। आपको भी ऐसा फील हो रहा है? ये बात आपकी बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि देखें, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर कामयाबी मिल जाना और पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी सीटें ले ली। लेकिन इसका ये हम्म, मतलब नहीं है कि वो इस वक़्त सारी सियासी सूरत-हाल डिक्टेट कर दें। देखिए, पंजाब असेंबली के अंदर पीटीआई की मेजॉरिटी है, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो पीटीआई की पार्टी से नहीं है। नहीं है बिल्कुल। और उन्होंने कल ये कहा है, और आप कल अंदाज़ा लगाएँ कि कल सुबह जब ये शहबाज गिल का बयान आया, अगले दिन सुबह मॉर्निंग शो में जाके परवेज़ इलाही ने क्लैरिफ़िकेशन दी है। बिल्कुल, इस पॉइंट में मैं आना चाह रहा आपसे, क्योंकि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है जिसमें बात हो सकती है कि वजीर आला पंजाब जो हैं, वो अगर पीटीआई एंटी एस्टेब्लिशमेंट जा रही है और वो बयानिया अडॉप्ट कर रही है, तो क्या जिसको इन्होंने पंजाब जो है जिस पार्टी के हेड को प्लेट में रख के दिया है, तो क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट के बेस्ट बडी हैं। तो वो कभी भी पीटीआई के नैरेटिव के साथ तो नहीं खड़े होंगे अगर एंटी उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट कल नैरेटिव है ये तो। कहा, जो क्लिप मैंने सुना, उन्होंने ये कहा, मैंने उसको डाँटा है, शहबाज गिल को, ये तुमने हाँ, गलत बात कही है। बिल्कुल। उन्होंने तो ये कहा, और वो मॉर्निंग शो के अंदर गए, और आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि मॉर्निंग शो की व्यूअरशिप क्या होती है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग शो हम्म, में जाएँ तो आप इमरजेंसी में जा रहे हैं कि यार कोई ये क्लिप इमरजेंसी, आएगा और वो मैं तक़सीम करूँगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़े कैटेगोरिकली गए। और उसके बाद जाके पीटीआई के लोगों का शाम के अंदर उनके बयानात तब्दील होने शुरू हुए, फवाद चौधरी वगैरह के। हम्म, लेकिन परवेज़ हम्म, इलाही का 12 घंटे पहले ही हो गया था। ऐसा ही है। अब परवेज़ इलाही इनके इत्तेहादी हैं, कम से कम हम्म, किसी मामले पे लाइन तो एक रख लें यार। दूसरा, देखिए, पीटीआई को पहले भी पता था कि फॉरेन फंडिंग का मसला है। पीटीआई को पहले भी पता था ये। पीटीआई का ये ख़्याल हम्म, था कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जीत के जब उनकी पब्लिक में पॉपुलैरिटी ऊपर हो जाएगी, वो नेगोशिएट कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब वो हम्म, ज़मीनी इंतखाबात 15-17 तारीख को होते हैं, हफ्ते बाद फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आ जाती है। हम्म, खान साहब वैसे तो दुनिया की हर स्टोरी के ऊपर ट्वीट करते हैं। आज तक उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पर डायरेक्ट ट्वीट नहीं किया, और बिल्कुल ना ऐसा ही है। पीटीआई ने ये कहा है कि हम सू करेंगे। हम्म, बल्कि यहाँ तक कि अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पढ़ें, उसके अंदर खान साहब से बाकायदा उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और उनका वर्जन भी छापा हुआ है। इस वजह से खान साहब क्या नाम है, सू किस बात पे करेंगे कि मेरा वर्जन नहीं लिया। हम्म,
जब ये बात भी इनको पता थी, इन्होंने 8 साल डिले करा लिया और इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बहुत प्रेशर डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रीट की जो पावर है, वो आपको मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर लेवरेज नहीं देती इतना, जब आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हों। खान साहब ने कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की। खान साहब ने कहा, "अब ये मुझे पब्लिक में गंदा करेंगे।" ये बात वो 4 हम्म महीने से कह रहे हैं। जब शुरू में भी एक ऑडियोज़ वीडियोज़ आई थी अप्रैल मई में, वो तब भी ये कहना शुरू हो गए थे। देखें, करप्शन-वरप्शन के ऊपर तो जितना गंदा होना था हो गया। पाकिस्तान में करप्शन के ऊपर हम्म तो इतना गंदा नहीं होता। खान साहब को पता है कुछ ना कुछ मवाद उनके दूसरों के पास है उनके बारे में। अभी खान साहब को ही पता है, जिसका उनको डर है। और अगर वहाँ तक बातें जाना शुरू हो गई, तो फिर मेरा ख़्याल ये है कि पीटीआई के अंदर से लोग जो छोड़ना शुरू हो जाएँगे। देखिए, पीटीआई हम्म के अंदर जो आके 35 एमएनए मिले थे आखिर में, वो जनूबी पंजाब सूबा महाज़ वाले, वो आखिरी 1 हफ़्ते 10 दिन पहले आए थे इलेक्शन से। बिल्कुल बिल्कुल आखिरी दिनों में आए थे। अभी जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, तब जाके पीटीआई के हिस्से बखरे होंगे, उससे हम्म पहले नहीं होंगे। हम्म लेकिन इसमें फिर एक और पॉइंट भी है ना कि अब ये जो अब सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें जो प्लस माइनस की बातें होना शुरू हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब के वापस आने की भी कोई बातें कर रहे हैं, उनके जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो भी कह रहे हैं और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर 62-63 की तलवार चलानी है तो नवाज शरीफ से ज्यादा तो इमरान खान साहब उस पर पूरा उतर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने तो एक जगह से पैसे नहीं लिए और इमरान खान साहब ने जो है वो एफिडेविट या जो भी स्टेटमेंट है उसमें गलत बयानी भी की है। तो प्लस माइनस की जो बातें शुरू हो गई हैं कि अगर प्लस माइनस करना है तो फिर इमरान खान साहब को भी माइनस करें, और अगर खान साहब को माइनस नहीं करना तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी प्लस करें। तो आपके ख्याल में उस साइड पे हालात जा सकते हैं कि किसी को प्लस करना पड़े और किसी को माइनस करना पड़े? देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ये ओवर हम्म कॉन्फिडेंट है इस वक़्त। अच्छा। ये समझ रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर प्रेशर है तो इसका फ़ायदा उन्हें होगा। इसका हम्म लाज़मी नहीं है कि ऐसा हो, अच्छा। लाज़मी नहीं है कि ऐसा हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम्म नवाज़ शरीफ तो चले अभी बाहर है ना, और वो उनके ऊपर 62-63 का ही मामला है। मरीम नवाज़ तो उधर ही है ना, वो कहती है उन्होंने बाहर जाना बिल्कुल। है। हम्म उनके चाचा की हुकूमत है। ये इसी तरह है ना, अरशद शरीफ तो चले गए हैं, उनको पासपोर्ट मिला है अभी हम्म तक। ये मिला। कितने महीने होने वाले हैं? 5-6 महीने तो हो गए हैं हुकूमत को अब। बिल्कुल ऐसे ही। पहले शुरू के बिल्कुल निचले वाले काम, आज जो काम हो सकते हैं वहाँ से शुरू होता है। वो हुआ अभी तक नहीं हम्म हुआ। हम्म उनके ऊपर कोई मुकदमात के ऊपर कोई रिलीफ नज़र आता है हमें? अभी तक कुछ नहीं है। ऐसा ही है ना? तो नवाज़ शरीफ वाली बातें बहुत बात की हैं। अच्छा, दूसरा नवाज़ शरीफ हम्म वाले केस में एक मसला है। देखें, पाकिस्तान में अदालती फैसले रिवर्स तब होते हैं जब वो एक फ़ौजी डिक्टेटर के ज़माने में हों, आमरीत के ज़माने में हों, तो जब जमहूरियत आती है तो ये कह दिया जाता है जी कि क्योंकि वो आमरीत में हुए थे तो तब हम इसको रिवर्स कर देते हैं अदालत में। ये मामला जब हम्म हुआ 2016-17 में, तो तब जमहूरियत ही थी, हम्म आमरीत नहीं आई थी उस तरह। हम हाइब्रिड निज़ाम उस सब की बात करते हैं, लेकिन आईनी फ्रेमवर्क के अंदर किया गया था, कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर किया गया था। अच्छा, अब इसको रिवर्स करने के लिए, इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि वो क्या नाम है, पीटीआई में से किसी एक की जाए। वो जहांगीर तरीन की जब हुई थी तब वो भी कहा गया था जी कि जहांगीर तरीन को भी कर दिया है, तो बाद में दोनों को बैलेंस कर देंगे। हम्म वही स्टोरी लगी थी। अब इमरान खान के ऊपर है। अच्छा, इमरान खान के ऊपर इंटरेस्टिंग मसला ये है कि अभी उस तक बात गई नहीं है। उसका थ्रेट नज़र आता है हमें कि पे इलेक्शन कमीशन से होके हो जाएगी। इसको रिवर्स करने का तरीका जो होगा वो अदालती फैसला नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जी, पार्लियामान के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ। 2/3 मेजॉरिटी के साथ। उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि 21वीं आईनी तरमीम का जो फैसला था और 18वीं आईनी तरमीम का जो फैसला था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात पकड़ ली। उन्होंने कहा हम आईनी तरमीम को भी देख सकते हैं कि ये क्या आइन के मुताबिक है कि नहीं है। हम्म खार चौधरी साहब ने एक फ्रेज कॉइन किया था, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है। हाँ, उसको भी अदालत देख सकती है। उसको भी अदालत देख सकती है। अब एक मसला ये है कि अदालत जौन सी है, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हम्म अदालत का जो किरदार रहा है हमें नजर आया, अदालत भी प्रेशर में है, वो भी एक है। हाँ, अगर अदालत के अंदर से
किसी वक़्त अपने पिछले 4-5 साल के फैसलों को रिव्यू किया जाए खुद, तो वो एक और बात है। लेकिन वो बड़ा मुश्किल नजर आता है। वो बड़ा मुश्किल नज़र आता है अदलिया के अंदर से, और अदलिया के अंदर तक़सीम इस वक़्त है। हम्म। तो क्या अदलिया अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, उसके ऊपर दोबारा सो मोटो लेगी? ये एक सवाल है, और ये सवाल हुक्मरान इत्तेहाद को देखना पड़ेगा। हम्म। लेकिन उससे पहले हुक्मरान इत्तेहाद को ये भी तो है ना कि मरियम नवाज़ का पासपोर्ट नहीं मिला अभी तक। हम्म। उनके नैब के केसेस अभी भी चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनके बेटे की मेरा ख्याल है अगले महीने फिर पेशी है, जिसमें फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। वज़ीर आज़म साहब अपने केस तो खत्म करा नहीं पा रहे, भाई को बुला लेंगे। हम्म। तो वो है कि वो अभी वक़्त है उसके अंदर। और ये ठीक है। इसका ताल्लुक इसके साथ भी है कि मुक़तदरा जो है पाकिस्तान की, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी हैयत में क्या तब्दीली होती है नवंबर के बाद। हम्म। पहले वहाँ पे तब्दीली आएगी और उसके बाद नई गेम के रूल्स तय होंगे। हम्म। तो वो तब तक सबका इंतज़ार है। एक चीज़ जिसका अच्छा। खान साहब, आखिरी पॉइंट जो मैं कहूँगा, जी जी जी। खान साहब जो पहले प्रेशर डाल रहे थे कि मैंने इलेक्शंस लेने ही लेने हैं, हम्म। पिछले 10 दिन के वाक़यात ने उनके गुब्बारे में से वो हवा निकाल दी है। वो पंचर हो गया हम्म। उनका। इलेक्शंस हम्म। वाली उनकी डिमांड जो उनसी है वो ख़त्म कर दी गई है। हम्म। और यही एक वक़्त अभी होगा कि यही स्टेटस अभी चलेगा अगले 3 से 4 महीने। और सही खान है साहब सही है। शायद अब ये रियलाइज़ करने शुरू हो गए हैं। कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने थोड़ी-सी बात की इलेक्शंस कराए जाएँ। उनको ये था कि हम्म। पहले मैं इलेक्शंस चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, अब वो शायद ना चाहें। हम्म। वो मेरा ख्याल में इलेक्शन ना चाहने की ये भी वजह है कि जो विंडो खान साहब के माइंड में थी, या अगर हम देखें कि जो बड़ी जो है वो पोस्टिंग होनी है नई, वो 28 नवंबर को अगर होनी है, तो उससे पहले मेरा ख्याल में नोटिफिकेशन आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि 15-20 दिन पहले या एक महीना पहले नई पोस्ट के लिए कौन होगा वो जारी हो जाता है। एक महीना तकरीबन अगर आप उसमें लगा लें, तो उससे पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएगी। तो वो विंडो, मेरा ख्याल है अब वो मार्जिन अगस्त जब से स्टार्ट हुआ है तो वो मार्जिन ना होने के बराबर रह गया है कि अब फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस किए जाएं और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, उसके बाद जो है इलेक्शन हो जाए और फिर खान साहब आए और फिर वो नई अपॉइंटमेंट करें। तो मेरा ख्याल में वो खान साहब के अब माइंड में है कि अब उस विंडो से हम निकल गए, इसी वजह से अब इलेक्शन पे बहुत ज्यादा उनका फोकस नजर नहीं आ रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, और उसमें एक ये है कि खान साहब को अगर इलेक्शंस चाहिए थे तो वो जुलाई के अंदर अनाउंस होते, इंटरिम गवर्नमेंट हम्म। 1 अगस्त को बन चुकी होती, अक्टूबर में किसी वक़्त बिल्कुल। इंतखाबात हो जाते, जिस तरह आप कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम्म। उसमें में एक मसला था, जिसको बहुत कम लोगों ने टच किया, लेकिन खान साहब के हमें नहीं पता क्या वो जनरल बाजवा के अंडर इंतखाबात पसंद करते? हम्म। देखें, अगर इलेक्शंस होते अक्टूबर में, अभी भी अगर होते हैं, नवंबर से पहले अगर इलेक्शंस होते हैं, तो वो आर्मी चीफ कौन है? हम्म। बाजवा साहब। बाजवा साहब हैं। तो खान साहब क्या बाजवा साहब के साथ के अंडर इलेक्शंस पसंद करते? हम्म। इस चीज़ का जवाब खान साहब नहीं देते। खान साहब कहते हैं इलेक्शंस हम्म। करा दिए जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही। इलेक्शन अच्छा, इलेक्शंस अब नहीं हो सकते। अब हम्म। वफ़ाकी हुकूमत ने भी दिखा दिया है पिछले 2 हफ्ते में कि ठीक है, पंजाब आपके पास चला गया परवेज़ इलाही के पास, लेकिन हमारी अभी हुकूमत है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 1 हफ्ता लगाया पूरे पाकिस्तान की सैर करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही। अ, वो जो सैलाब ज़दा इलाकों में गए, पंजाब में गए, हम्म। बलूचिस्तान में गए, सिंध में गए, इसका क्या मतलब है? कि वफ़ाकी हुकूमत की रेड सारे मुल्क में है। हम्म। और उन्होंने एक मैसेज दे दिया अपने इन विजिट से। हाँ, उन्होंने विज़िट्स दे दी। इमरान खान साहब प्रेशर में हैं। हम्म। केपी की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल ख़राब हो रही है। पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला है, वो वैसे ही आपको बात नहीं मान रहा उस तरह से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पास 2 हुकूमतें होके भी क्या है? खान साहब अगर इलेक्शंस चाहते हैं, खान साहब आज हिम्मत करें, केपी असेंबली और पंजाब असेंबली तोड़ने के ऐलान करें। खान साहब अगर हम्म। पंजाब असेंबली तोड़ने का ऐलान भी करेंगे, तो मेरे से ये भी बात मैं इस पे शर्त लगाने को तैयार हूँ, परवेज़ इलाही असेंबली नहीं तोड़ेंगे। सही है। वो पंजाबी में कहते हैं कि जट्टों के घर में भैंस भी आ जाए तो वो नहीं देते। इधर तो चीफ मिनिस्ट्री है हाँ। पंजाब की। बिल्कुल सही बात है। अच्छा परवेज़ अब इलाही नहीं इसमें, तोड़ेंगे असेंबली। हाँ नहीं, ये आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और वो जो इतना कुछ उन्होंने जो है ऑन स्टेक लगा दिया, अपने जो
चौधरी शुजात साहब थे, उनके साथ भी जो है एक किस्म का गड़बड़ कर ली। और 4 दिन के लिए तो जाहिर है वो सीएम नहीं आएंगे, और ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब फौरन फैसला करें पंजाब छोड़ना है तो परवेज इलाही साहब उठ के घर चले उन्होंने जाएंगे। तो ये आपकी बल्कि बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो बल्कि मैं एक बयान देख रहा था, उन्होंने कल किसी टीवी पे ये भी बोला है कि मैंने तो चीफ मिनिस्टर को भी, चीफ सेक्रेटरी को कहा है, आईजी को कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो भी ऐलान आए, जो भी ऑर्डर आए, आपने इम्प्लीमेंट करना है। हाँ वो अपनी बिल्कुल। लाइनें जिसे कहते हैं ना, हर जगह सही कर कर बैठे हुए हैं। हाँ सही करके बैठे हैं, पॉलिटिकली वो फायदा भी लेना चाह रहे हैं ना अपनी जमात के लिए पंजाब में, कि उनको एक सीट मिल गई है तो जाहिर है उसको वो लंबा लेके चलेंगे ताकि उनको और पॉलिटिकली फायदा भी नून हो। लीग को अभी तक पंजाब में कोई पॉलिटिकल प्रेशर नजर नहीं आया कि परवेज लाई ने डाला हो अभी तक। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपकी आ, बात ठीक है। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे में, लेकिन इस चीज पे नजर रखिएगा कि नून लीग पे कोई प्रेशर डाला है अभी तक? नजीर चौहान कब को नहीं पकड़ा है था, अभी वो तक तो नजर। इन्होंने पीटीआई का मसला था ना इंटरनल, जहाँ से वो बात शुरू हुई थी। लेकिन नून लीग पे अभी हम्म तक कोई प्रेशर नहीं आया उस तरह से। नहीं आया, बल्कि इस हद तक जो आपकी ट्वीट नजर से आपकी गुजरी होगी, जो मोना सिलाई ने फरते जज्बात में एक ट्वीट कर दी थी कि पंजाब पुलिस को हम बनी गाला भेज रहे हैं और वो पहुंचेगी और इमरान खान साहब को प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद हेडलाइंस चलना शुरू हो गई कि वफाक और पंजाब जो है वो आमने सामने हो गए हैं और टक्कर होने वाली है। लेकिन उसके बाद जो सूबाई वजीर दाखिला है उनका बयान भी आ गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और फिर परवेज इलाही साहब ने तो कल बिल्कुल क्लियर कर दिया जो उन्होंने मॉर्निंग शो में अपनी स्टेटमेंट दी थी। बिल्कुल। तो वो ये है कि वो परवेज लाई साहब जो है ना, वो तने हुए रस्से पे तो चल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बैलेंसिंग हम्म, अच्छी कर रहे हैं। हाँ। खान साहब को शायद ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हम्म और खान खैर साहब वो के तो एक। की हाँ डिसअपॉइंटमेंट अभी शुरू होने वाली है इस मामले में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर खान साहब सिचुएशन उनकी हिस्ट्री को देखें, पास्ट को देखें, तो खान साहब को वैसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए थी परवेज इलाही साहब से कि जो भी वो बयानियां अडॉप्ट करें तो परवेज इलाही साहब जो है वो हाथ बांध करके जो है ना ये असर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आखिरी मेरा आपसे सवाल है, अभी जो 13 अगस्त पे सबकी नजरें हैं कि खान साहब लाहौर में क्या स्पीच करने जा रहे हैं, तो जितने भी हालिया वाकयात हुए हैं जिनका हमने जिक्र भी अभी किया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि खान साहब के बयानिए में उनकी टोन में कोई बदलाव आएगा? क्या वो वापस सियासी मुखालफिन की तरफ जाएंगे, या न्यूट्रल्स और उनको जो है सामने रख के जो हदफ का निशाना बना रहे हैं वो उस तरफ चलते रहेंगे? मेरा ख्याल है कि वो सियासी मुखालफिन को थोड़ा और न्यूट्रल्स को ज़्यादा करेंगे। इसकी अच्छा, इस सारी सिचुएशन के बाद भी? उन्होंने जो बात कही इधर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो वही बातें रिपीट करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीर जाफ़र, मीर सादिक से शुरू की थी और फ़ौज से मोहब्बत हम्म पे ख़त्म की। हम्म और दरमियान में उन्होंने कहा तोशाखाना में आर्मी चीफ़ भी हैं। तो वो यही बातें करेंगे। हाँ। अच्छा, लेकिन उस जलसे में एक पॉइंट है। देखें, खान साहब ने वो जलसा अनाउंस किया था इस्लामाबाद के लिए। हम्म उसका वेन्यू उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है, मकाम चेंज कर दिया हुआ है, शहर चेंज कर दिया है। बिल्कुल। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। हम्म तो आप लाहौर चलेंगे जहाँ पे आपकी हुकूमत है। आपने अगर सख्त बिल्कुल। तकरीरें करनी है, आप अगर करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, इस्लामाबाद में करते हैं। हम्म गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करेंगे, वो उधर से टीएलपी वालों ने अनाउंस किया, इन्होंने जगह चेंज कर ली। हम्म पॉलिटिकल सरेंडर तो वो कर चुके हैं, एक तरह से प्रेशर के अंदर गिव अप कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब का एक है कि खान साहब अगले चंद हफ्तों में एक चीज़ का माइंड बना लें कि क्या वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं हम्म इलेक्शन से पहले। हम्म अगर वो अपना सियासी मुस्तकबिल बचाना चाहते हैं तो उन्हें इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान में गिरफ्तार उनको किस केस में किया जाएगा? कोई भी देखिए, सियासी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। हम्म सियासी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, वो कहें चलाएं मेरे पे फॉरवर्ड फंडिंग का केस, चलाएं कोई केस, हम्म क्रिमिनल केस चलाएं, तोशाखाना का नैब का रेफरेंस चलाएं, उसको 3 महीने में करें खत्म। हम्म खान साहब अगर अगले इलेक्शन के टाइम पे डाला जेल में बैठे हैं या कोर्ट लखपत में बैठे हैं, तब उनकी पार्टी का चांस है। हम्म नून लीग लेकिन आपको पिछले लगता है कि खान साहब को जो उनके रैंक्स एंड फाइल्स हैं, जो नीचे वाली पोस्टें हैं, उन पे खान साहब को पूरी तरह से एतबार है कि अगर मैं एक लम्हे के लिए साइड पे भी हो जाता हूँ तो वो लोग मेरे साथ वफादार रहेंगे? वो तो चले एक और मसला है ना। जिस तरह हमारे एक और जानने हाँ, वाले हैं, उन्होंने कहा था जी कि क्या नाम है, अब असल लड़ाई जो फॉरेन फंडिंग का केस है, शाह महमूद कुरैशी और फिरोज खटक में शुरू हो गई है। खान साहब का असल लाइफ कौन बिल्कुल होगा? सही। बिल्कुल ऐसा ही है। हैं? तो वो जब शाह महमूद ने अपनी बेटी को भी टिकट दिया देने का ऐलान कर दिया,
तो हमारे एक जानने वाले हाँ। उन्होंने कहा जी कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब जॉन से शुरू हो गए हैं। मतलब बिल्कुल, उनका वो वो है। पंजाब में भी अपने पर। हाँ, हाँ। लेकिन देखें, नून लीग 4 साल बाद भी 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत क्यों बना सकी? क्योंकि हुँ, 2018 के इंतखाबात में उनका लीडर जेल जाने को तैयार हो गया था और वो 90 के करीब सीटें निकाल गए थे। हुँ, पाकिस्तानी सियासत में प्राइम मिनिस्टर हाउस से जेल जाना एक स्टॉप होता है वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस में आने के लिए। बिल्कुल ये फैक्ट है। ये रहा है सबका। खान साहब हुँ, इस चीज़ पे पहले थोड़ा-सा सोचें और फिर हुँ, उनका रास्ता बनेगा। ठीक हो गया। बनी गाला के अंदर मशहूर होके और अपने पास हाँ, 7,000 बंदा जमा कर लेने से सियासत नहीं होती। हुँ, एक कमरे में सामने कैमरा लगा लें, पीछे झंडे लगा लें या 4 बंदे सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हुँ। नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हमारी वीडियो का टाइम भी खत्म हो गया है और बात वही है जो अभी फैसल साहब ने की है कि खान साहब को अब पॉलिटिकली कुछ अचीव करने के लिए बोल्ड स्टेप लेने होंगे और उसके मद्देनजर रखते हुए खान साहब को अगर जेल भी जाना पड़ता है तो उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए। इससे उनको सियासी तौर पे फायदा हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।